नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको अध्याय 2 के नियम 7 में जो परिभाषा दी गई है उसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम अधिकतम कितना पारिश्रमिक मिलता है। न्यूनतम 12,600, अधिकतम 1,21,000, न्यूनतम 12,400, अधिकतम 1,21,000, न्यूनतम 12,400, अधिकतम 1,42,000, न्यूनतम 12,600, अधिकतम 1,42,000। आंसर होगा स। न्यूनतम 12,400, अधिकतम 1,42,000। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखना। राजकीय सेवा में पदोन्नति और नियुक्ति अथवा वरीयता के लिए प्रत्येक विशिष्ट सेवा के नियम बनाए जाते हैं। उस विशिष्ट सेवा को कहते हैं अस्थायी सेवा, संवर्ग, स्थायी सेवा, उच्च सेवा। आंसर होगा ब संवर्ग। क्षतिपूरक भत्ते में सम्मिलित नहीं है मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, सत्कार भत्ता। आंसर होगा द सत्कार भत्ता। क्षतिपूरक भत्ते में सम्मिलित है विदेश में जल मार्ग से आने व जाने का भत्ता, यात्रा भत्ता, सत्कार भत्ता। कोई नहीं। आंसर होगा ब यात्रा भत्ता। कर्मचारी को जो भत्ते विशेष रूप से राजकीय कार्य निर्वहन के लिए स्वयं के द्वारा खर्चों की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत भत्ते, महंगाई भत्ते, शक्तिपूरक भत्ते। आंसर होगा द शक्तिपूरक भत्ते। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य की संचित निधि का गठन किया गया। अनुच्छेद 267 में, अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 276 में। आंसर होगा स 266 में। रूपांतरित अवकाश ऑब्लिक कम्यूटेड लीव कौन से नियम में उल्लेख किया गया। नियम 93(1) में, 93(3) में, नियम 93(2) में, नियम 92(2) में। आंसर होगा स 93(2) के अंदर। सक्षम प्राधिकारी सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है। परिशिष्ट 11 में, परिशिष्ट 8 के अंदर, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 15 में। आंसर होगा स परिशिष्ट 9 में इसका उल्लेख किया गया है। एक अधिकारी जो अर्ध वेतन अथवा अध्यय अवकाश पर हो तो उसे अपने मन में वर्णित राशि की आधी राशि के समान वेतन मिलेगा जो कि अधिकतम नहीं होगी। 59,000 रुपये, 58,000 रुपये, 23,000 रुपये, इनमें से कोई नहीं है। आंसर होगा 59,000 रुपये। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखना। रूपांतरित अवकाश की परिभाषा एवं रूपांतरित अवकाश का उल्लेख कौन से नियम में किया गया। नियम 7 का 4 है, नियम 93(1) में, नियम 7 का 7 है, नियम 93(2) में, नियम 7 का 7 है, नियम 92 का 2, नियम 7 का 4 है, नियम 92 का 1। आंसर होगा ब नियम 7 है, नियम 93(2). राज्य सेवा नियम के अनुसार कर्तव्य अवधि नहीं मानी जाती। आदेशों की प्रतीक्षा अवधि, ऐच्छिक परीक्षा में आने व जाने का समय, निवास स्थान से कर्तव्य स्थान व संध्या समय पर वापस आने का समय, प्रथम नियुक्ति के समय, निर्धारित स्थान पर उपस्थिति की सूचना देने की तारीख से विशिष्ट पद पर नियोजित होने के मध्य की अवधि। आंसर होगा स निवास स्थान से कर्तव्य स्थान व संध्या समय पर वापस आने का समय। जिसे राजकीय वाणिज्य विभाग व्यवसाय उपक्रम में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं शिक्षार्थी, परीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु। आंसर होगा शिक्षार्थी। कोई कार्मिक राजकीय सेवा में नियोजन के लिए प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर प्रशिक्षण काल में सरकार से मासिक वेतन प्राप्त करता हो परंतु किसी विभाग में किसी पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जाता हो तब ऐसे कर्मचारी कहलाते हैं शिक्षार्थी, स्थानापन्न, परीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु। आंसर होगा शिक्षार्थी। राजस्थान सेवा नियम में अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा के समय तथा परीक्षा स्थल तक आने व जाने का यथोचित समय कर्तव्य अवधि में किस नियम में तहत माना गया है। नियम 7(8)(1) में, नियम 7(8)(3) में, नियम 7(8)(4) में, नियम 7(8)(5) में। आंसर होगा स नियम 7(8)(4) में। भारत में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए ड्यूटी करते हुए माने जाने का निर्णय सरकार द्वारा किस नियम में लिया गया। नियम 7(8)(4) में, नियम 7(8)(1) में, नियम 7(8)(3) में, नियम 7(8)(5) में। आंसर होगा ब नियम 7(8)(1) में। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आवर्तक एवं अनावर्तक राशि का उल्लेख किया गया। वैदेशिक सेवा नियम 7(10) में, शुल्क नियम 7(9) में, संचित निधि 7(7) में, शिक्षार्थी नियम 7(2) में। आंसर होगा ब शुल्क नियम 7(9) में। राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में परिशिष्ट का उल्लेख कौन से नियम में किया गया। नियम 7(10) में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(10) में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(9) में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(10) में, परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा नियम 7(10) है, परिशिष्ट 12। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखना। अतिरिक्त विकास अधिकारी को राजपत्रित घोषित किस नियम से व कब प्रतिस्थापित किया। नियम 7(10) है, दिनांक 29/5/2020, नियम 7(10)(20) दिनांक 29/5/2020, नियम 7(10)(20) दिनांक 29/5/2021, नियम 7(10) है, दिनांक 29/5/2021। आंसर होगा नियम 7(10) है, दिनांक 29/5/2020। राजस्थान राज्य सेवा में सम्मिलित सेवाओं की सूची में कौन सी अनुसूची दी गई है। राजस्थान सेवा नियम भाग प्रथम में, राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची सेकंड में, राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट में, व दोनों। आंसर होगा स अनुसूची फर्स्ट में। राजस्थान सेवा नियम में विभागाध्यक्ष कौन से नियम परिशिष्ट में दिए गए। नियम 7(10) है, परिशिष्ट 12 में, नियम 7(11) परिशिष्ट 16 में, नियम 7(11) परिशिष्ट 14 में, नियम 7(10) परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा स नियम 7(11) परिशिष्ट 14 में।
अवकाश शब्द में सम्मिलित नहीं है। उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, अ व स दोनों आंसर होगा व आकस्मिक अवकाश। राजस्थान सेवा नियम में मंत्रालय कर्मचारी किस परिभाषा में परिशिष्ट में दिए गए? नियम 7/17 में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7/19 में, परिशिष्ट 12 में, नियम 7/19 में, परिशिष्ट 13 में, नियम 7/11 में, परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा ब नियम 7/19 में, परिशिष्ट 12 में। राजस्थान सेवा नियम में कार्यवाहक व स्थानापन्न की परिभाषा किस नियम में दी गई? नियम 7/24 में, नियम 7/22 में, नियम 7/23 में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स नियम 7/23 में। सेवानिवृत्ति या पेंशन शब्द में सम्मिलित है ग्रेजुटी ऑब्लिक उपादान, मृत्यु सेवानिवृत्ति उपादान, अ व ब दोनों कोई नहीं। आंसर होगा स अ व ब दोनों। किसी स्थायी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन, परिकल्पित वेतन, कोई नहीं। आंसर होगा व्यक्तिगत वेतन। एक समय में अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश लिया जा सकता है? पूर्ण सेवाकाल में कितने दिन का उपार्जित अवकाश जुड़ता है? अधिकतम 60 दिवस, 300 दिन, अधिकतम 120 दिन, 315 दिन, अधिकतम 120 दिन, 300 दिन, अधिकतम 60 दिवस, 315 दिन। आंसर होगा स अधिकतम 120 दिवस, 300 दिन। क्या प्रोबेशन अवधि में वार्षिक वेतन की अभिवृद्धि में मातृत्व व पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है? हाँ, परंतु पितृत्व अवकाश नहीं। हाँ, परंतु मातृत्व अवकाश नहीं। हाँ, मातृत्व में पितृत्व अवकाश। हाँ, नहीं, मातृत्व में पितृत्व अवकाश। हाँ, आंसर होगा द नहीं लिया जा सकता। प्रोबेशन अवधि में वार्षिक वेतन अभिवृद्धि नहीं की जाती है। मातृत्व पितृत्व अवकाश आपको मिलेगा। कल्पना के आधार पर दिया जाने वाला वेतन कहलाता है विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, व स दोनों, पद परिकल्पित वेतन। आंसर होगा द पद परिकल्पित वेतन। सुपीरियर सर्विस में कौन से कर्मचारी अधिकारी नहीं आते? राष्ट्रपति अधिकारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी या राष्ट्रपति कर्मचारी, कोई नहीं। आंसर होगा ब चतुर्श्रेणी कर्मचारी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सुपीरियर सर्विस उस सेवा कौन से नियम परिशिष्ट में दी गई है? नियम 7/32 परिशिष्ट 13, नियम 7/11 परिशिष्ट 12, नियम 7/19 परिशिष्ट 12, नियम 7/32 परिशिष्ट 12। आंसर होगा द 7/32 परिशिष्ट 12। एक पद जिसे एक अधिकारी विशेष नियमानुसार एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता वह कहलाता है स्थायी पद, सावधि पद, कोई नहीं। आंसर होगा स सावधि पद। वे विभाग जिनसे प्रतिवर्ष नियमित अवकाश होते हैं और अवकाश अवधि में विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है ऐसे विभाग कहलाते हैं अवकाशकालीन विभाग, विशेष विभाग, विश्रामकालीन विभाग, अ व ब दोनों। आंसर होगा स विश्रामकालीन विभाग।